बाज़ार जैसी फ्राइज़ को अगर टक्कर देनी है तो बस फिर फ्राइज़ इस तरह से बनाएँ। आज मैं आपके लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने के बाद मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आप बाज़ार से फ्राइज़ लेना भूल जाएँगे। बिल्कुल अलग से अंदाज़ में बनाएँगे, तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिए हैं आलू। आलू हमने अच्छी तरह से पहले इनको धो लिया था, उसके बाद छील लिया है। छीलने के बाद इसे मैंने पानी के अंदर भिगोकर रख दिया है। यहाँ पर जो फ्राइज़ हैं वो थोड़ी मैं ज़्यादा मिक़दार में बना रही हूँ। 6 बड़े साइज़ के मेरे पास आलू हैं। अगर आपने थोड़ी कम बनानी हो तो आप इसकी मिक़दार हाफ़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी बनाएँगे जिस तरह से बाज़ार में बनती है, और वो इतनी ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची क्यों होती है, वो इसमें ऐसा क्या डालते हैं, तो सारी ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो हमने आलू ले लेने हैं। थोड़ा-सा मैं आपको तरीका बता दूँ, जिस तरह से ये मीडियम साइज़ का आलू है, इसको आपने 3 पोर्शन में इस तरह से करके कट कर लेना है, सेम एक जैसे ही पोर्शन्स हों। और उसके बाद इस तरह फिंगर की साइज़ में आपने ये जो है ना, इसकी आपने स्ट्रिप्स काट लेनी है। देखिए इस तरह से करके कोशिश करें कि सेम काट लें, वैसे कटिंग बोर्ड के ऊपर काटें तो ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। ये मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से करके आपने इसकी जो फ्राइज़ है ना, वो इस तरह काट लेनी है। यहाँ पर मैं थोड़ी-सी फ्राइज़ जो है वो थोड़े मोटे साइज़ में बना रही हूँ, क्योंकि इसको मैं बना रही हूँ थोड़े अलग से तरीके से, जो कि बहुत ज़्यादा आगे चल के मज़े का होने वाला है। तो जितने भी यहाँ पर हमारे पास आलू है ना, उनको आपने सेम 3 से 4 पोर्शन में, ज़्यादा बड़े हों, उनको 4 पोर्शन में डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से आप करके आपने उसकी पतली-पतली सी फ्राइज़ काट लेनी है। तो सभी को हमने इसी तरह से काट लेना है। काटने के बाद आपने इसको भी भिगो कर रख देना है, ठीक है? पानी के अंदर सेम ऐसे ही काटेंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हमने तमाम जो आलू थे उन्हें हमने इस तरह से करके सेम एक ही शेप में हमने उनको काट लिया है। काटने के बाद अब आपने इसको 2 से 3 पानी इसको अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि इसके अंदर जो भी व्हाइट स्टार्च हो वो अच्छी तरह से निकल जाए और आलू जो है वो बिल्कुल साफ़ और क्लीन हो जाएँ। तो इसे मैंने कम से कम 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो लिया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आलू हैं बिल्कुल साफ़ हैं, पानी भी बिल्कुल सा क्लीन है। और अब हमने ले लेनी है यहाँ पर 1 अदद कढ़ाई, और उसमें मैंने डाल दिया है ढेर सारा पानी। पानी को पहले आपने अच्छी तरह से बॉयल ज़रूर कर लेना है। नीम गर्म पानी में या ठंडी पानी में आपने ये फ्राइज़ नहीं डालनी। अच्छी तरह से जब पानी गर्म हो जाए तो उसके बाद इस तरह से करके तकरीबन तमाम फ्राइज़ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अगर बर्तन छोटा हो तो फिर आप इसे हाफ़-हाफ़ करके भी बॉयल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे एक दफ़ा भी कर सकते हैं। अब इसे तमाम को हमने फ्राइज़ को इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब हमने इसको पकाना है, हाई फ्लेम के ऊपर पकाएँगे, मीडियम फ्लेम नहीं रखेंगे। हाई फ्लेम के ऊपर आपने कम से कम भी इसको हाफ़ कुक होने तक पकाना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने फ्राइज़ आज कट की हैं, इनका साइज़ पहले से थोड़ा-सा डबल है, यानी कि थोड़ी-सी ये ज़्यादा मोटी हैं, तो इसलिए हमने इसको 50% तक पका लेना है, और बाकी जो 50% है उसको हम बाद में पकाएँगे। तो यहाँ पर आपने कम से कम भी इसको 1 से डेढ़ मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर जब आप पकाएँगे तो इतनी हद तक ये गल जाएँगी। उसके बाद हमने इसको उतार लेना है। उतार कर हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ये जो स्टेप है, इस तरह से करने से आपकी फ्राइज़ ऐसी कमाल की, ऐसी टेस्टी बनेगी कि आपका बार-बार दिल करेगा इसे बनाने को। और सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची भी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने कम से कम इसको डेढ़ से 2 मिनट के लिए मैंने इसे बॉयल कर लिया है। हाई फ्लेम के ऊपर करिएगा, ठीक है? फ्लेम लो मत रखिएगा। उसके बाद हमने इनको निकाल लेना है, ठीक है? यहाँ से निकाल लेंगे, निकाल कर इन्हें हमने डाल देना है एक अलग बोल के अंदर। और यहाँ पर तमाम जो फ्राइज़ थी उसे हमने निकाल लिया है बोल में, और यहाँ पर मैं आपको एक चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखें, थोड़ी-सी सख्त है और थोड़ा-सा ये देखिए इस तरह से करने से ये टूट गई है, यानी कि हमने इसको 50% तक गला लिया है। अब आपने इसको किसी भी कपड़े के ऊपर डाल लें या किसी बड़ी ट्रे में डाल लें, डालकर आपने इसको थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख देना है, कि इसके अंदर कोई भी पानी की नमी वग़ैरह ना हो, ठीक है? इसको थोड़ी देर के लिए रखना ज़रूरी है, क्योंकि जितना ये ड्राई होंगी, उतनी हमारी जो रेसिपी है ना आगे चलकर अच्छी बनेगी, ज़बरदस्ती बनेगी। तो इसे हम रख देते हैं कुछ देर के लिए पंखे के नीचे, और उसके बाद हम ले लेते हैं 1 अदद बोल, और उसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 अदद अंडे। यहाँ पर जो अंडे हैं मैंने 2 अदद लिए हैं, अगर आप चाहें तो 1 अदद भी ले सकते हैं, अगर आपकी फ्राइज़ जैसे कम है। जैसे अगर 6 आपके पास, मैंने 6 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे, तो यहाँ 2 अंडे मैं ले रही हूँ, और अगर आपके पास 3 अदद हों यानी हाफ़ हो, तो फिर आप 1 अदद अंडा ले लीजिएगा। अंडा लेने के बाद, अब दोनों अंडे डालने के बाद, अब आपने इनको अच्छी तरह से पहले बीट कर लेना है। अच्छी तरह बीट करने के बाद अब हमें इसके अंदर डालने हैं स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया हाफ़ चम्मच नमक का। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी-सी लाल मिर्च। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो इस वज़ह से मैं इसमें थोड़ी डाल रही हूँ। उसके साथ मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी-सी हल्दी। चाट मसाला डाल दिया तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर मैंने, थोड़ा-सा डाल देंगे इसके अंदर गरम मसाला तकरीबन हाफ़ चम्मच। लाल मिर्च इसके अंदर डालना चाहें, काली मिर्च डालना चाहें, अगर कोई और स्पाइसेस डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं।
तो मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी लाल मिर्च जो है वो कम डाली है क्योंकि मेरे बच्चे ज़रा छोटे हैं तो फिर वो इतनी ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ नहीं खा सकते। तो अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह बीट हो जाएँगी तो फिर हमने आलू रखे हुए थे ना थोड़े ड्राई होने के लिए, वो हमने ले लेने हैं। ये देखिए आपने पहले इसको बीट ज़रूर अच्छी तरह कर लेना है क्योंकि जब हम इसे आलू के अंदर डालेंगे तो अगर इसके अंदर छोटी-छोटी सी लम्प्स होंगे तो फिर मज़े का टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आलू हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, कोई इसके अंदर पानी की नमी नहीं है। और अब जो हमने बना कर रखा हुआ था अंडे का और तमाम जो मसाले लगाकर हमने ये बैटर तैयार किया हुआ था, इस तमाम को हमने ये देखें इस तरह से करके आपने इसके ऊपर डाल देना है। ऊपर डालने के बाद अब आप किसी चम्मच की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो वैसे कर लीजिए। और तमाम जो अंडा है और मसाला है ना, वो तमाम इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए, ठीक है? इस चीज़ की आपने तसल्ली कर लेनी है कि तमाम फ्राइज़ जो है ना, उसके ऊपर अंडा और मसाला अप्लाई हो जाए। अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच इसमें चावल का अगर आटा भी डाल लेंगे ना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। यानी कि 2 चम्मच आप डाल लें कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच आप डाल लें इसके अंदर चावल का आटा। तो डालने के बाद इसमें हमें कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अब मैं दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो फ्राइज़ है ना हमारी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी बने। ये देखिए इस तरह एक तो हमने पहले ही मिक्स कर ली, तमाम जो अंडे का वो मिक्सचर था, वो अच्छी तरह से फ्राइज़ को लग चुका था। अब थोड़ी-सी इसकी कोटिंग हो जाएगी तो उससे और ज़्यादा कमाल का आगे चल के ना टेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो हम अक्सर जो बाज़ार से फ्राइज़ खाते हैं, बहुत ज़्यादा शौक से और मज़े से खाते हैं, लेकिन जो घर में बनती है वो क्रिस्पी नहीं बनती। तो आज जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला जो है तमाम इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर हमने ले लेना है तेल। और तेल को आपने पहले तो अच्छी तरह से गरम कर लेना है। जब आप देखें कि तेल बहुत अच्छी तरह से गरम हो चुका है, तो फ्लेम आपने कर देनी है मीडियम, लो नहीं करनी, मीडियम कर देनी है। उसके बाद इस तरह से करके आपने तमाम फ्राइज़ जो हैं इसमें डालते जाना है। यहाँ पर मैं एक-एक करके फ्राइज़ डाल रही हूँ क्योंकि इसके साथ अंडा लगा हुआ था, तो साथ उसके कॉर्नफ्लावर था, तो अगर हम इकट्ठी डालेंगे ना, तो हो सकता है कि वो चिपक ना जाएँ आपस में, ठीक है? तो वो चिपक सकती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह करके अलग-अलग डालेंगे ना, तो वो अलग-अलग से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी फ्राई होंगी। तमाम फ्राइज़ तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ी-सी और चम्मच की मदद से इस तरह से करके इसमें जगह बना लेंगे ताकि और बाकी जो फ्राइज़ हैं वो भी हम इसके अंदर डाल दें। ये देखिए बिल्कुल अलग है, सेपरेट है, बिल्कुल एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो बाकी भी जो तकरीबन हाफ़ फ्राइज़ जो हैं वो तकरीबन मैंने एक दफ़ा फ्राई कर ली हैं, बाकी हम नेक्स्ट बैच में ना इसको फ्राई करेंगे। फ्राइज़ डालने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर तब तक पकाना है जब तक कि फ्राइज़ अच्छी तरह से गोल्डन नहीं हो जाती और अंदर से भी अच्छी तरह गल नहीं जाती, यानी कि बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाती अंदर से भी। आलू जो है ना वो पक नहीं जाते। क्योंकि हमने इसको 50% तक पकाया था, बहुत ज़्यादा भी हाई फ्लेम रखेंगे ना, तो फिर वो अंदर से थोड़ी-सी कच्ची रह जाएँगी क्योंकि यहाँ पर फ्राइज़ का साइज़ जो है वो आम फ्राइज़ से डबल है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त बन चुकी हैं, कलर बहुत ज़्यादा प्यारा गोल्डन आया हुआ है। एक बैच हमने निकाल लिया है, यहाँ पर हमने नेक्स्ट बैच भी जो है उसे भी इसके अंदर डाल दिया है, वो भी ज़बरदस्त है, ये देखिए माशाल्लाह से पक रहा है। ये देखिए माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर जो है ना वो कोटिंग आई हुई है, जो हमने मसाला वगैरह बनाया था। और यहाँ पर मैंने आपको एक तोड़ कर भी दिखा दी है कि बहुत अच्छी तरह से ये गल भी चुकी हैं अंदर तक। तो बस इसी तरह से हम जो अपना नेक्स्ट बैच है उसे भी हम निकाल लेंगे, निकाल कर इसे हम रख देंगे एक अपनी प्लेट में। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी जो फ्राइज़ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। फ्रेंच फ्राइज़ बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। इसे आप किसी चटनी के साथ, केचअप के साथ सर्व करें। इसके ऊपर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, कोई और मसाला डालकर भी आप एन्जॉय कर सकते हैं। बेहद मज़े की लगेगी, बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और काफ़ी हद तक ये क्रिस्पी क्रंची रहेगी। कम से कम 1 से डेढ़ घंटे तक तो ज़रूर रहेंगी, ठीक है? तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त बनी है और कितनी ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप इसे चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर ना मसाले की जो कोटिंग है वो आई हुई है। बाकी दुआ में याद रखिए।